डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमने पूरा न्यूरल सिस्टम कंप्लीट कर लिया, अब हम क्या करेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इसके अंदर अब हम हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? हम हॉर्मोन्स के बारे में। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है इन ह्यूमन बींग्स, कि हमारे अंदर इन ह्यूमन बींग्स मोस्ट डेवलप्ड नर्वस सिस्टम मिलता है। क्या मिलता है बेटा हमारे अंदर? मोस्ट डेवलप्ड नर्वस सिस्टम मिलता है हमारे अंदर। उसके बावजूद किसकी रिक्वायरमेंट है? एंडोक्राइन सिस्टम की। यट रिक्वायरमेंट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, उसके बावजूद भी कौन से सिस्टम की रिक्वायरमेंट है हमारे अंदर? एंडोक्राइन सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों है? एक सीधी सी बात है, हमारे अंदर इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम है हमारे अंदर, जैसे कि ब्रेन है, सोचने की शक्ति है, हर एक चीज़ हमारे अंदर है, उसके बावजूद भी हमारे अंदर क्यों हार्मोन से कंट्रोल हो रहा है? तो इसका सीधा सा जवाब आया कि हमारी जो बॉडी है वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। हमारी बॉडी क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन की। एनिमल्स में जो भी मैमल्स होते हैं उनके अंदर क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। हर सेल तक मैसेज जाना होता है। कहाँ जाना होता है? एवरी सेल तक क्या जाना होता है? मैसेज जाना होता है। तो टू एवरी सेल नर्व्स कैन नॉट सेंड द मैसेज। नर्व हर सेल तक नहीं जा पाती। अब विचार आया कि भाई अगर नर्व हर सेल तक नहीं जा पाएगी, फिर सेल किस तरह से है, कैसे कंट्रोल होगी, किस तरह से सारे काम करेगी? तो ब्रेन ने क्या कहा कि एक ऐसे केमिकल बनाए जाए जो कहाँ पे चले जाए? ऐसे मीडियम में जाए जो हर जगह तक जाता है। और वो कौन सा मीडियम होगा हमारे अंदर जो हर जगह तक जाएगा? वो ब्लड होगा। क्या होगा? ब्लड। तो वहीं से क्या बनने शुरू हुए? कुछ केमिकल्स बनने शुरू हुए, और वो केमिकल्स किसके अंदर गए? ब्लड के अंदर। अब ब्लड से फिर कहाँ पे गए? सेल्स के अंदर। कहाँ पे गए? सेल्स के अंदर। इसीलिए हमारे अंदर क्या हुआ? हार्मोन्स बने। और वो केमिकल एक्चुअल में क्या बने? हार्मोन्स बने। क्या कहे गए? हार्मोन्स कहे गए। तो क्वेश्चन आया कि व्हाई हार्मोन्स आर रिक्वायर्ड, तो हम क्या कहेंगे? टू सप्लाई द मैसेज टू ईच एंड एवरी सेल। हर सेल तक मैसेज पहुंचाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? केमिकल्स वाया, जो किससे ट्रांसपोर्ट हो सके? ब्लड तक ट्रांसपोर्ट हो सके। सो हमारे अंदर किसकी रिक्वायरमेंट पड़ी? एंडोक्राइन सिस्टम की। और हमारी नर्व हर सेल तक मैसेज नहीं पहुंचा पाती है, तो हमारे अंदर मैसेज किसके थ्रू पहुंचाया जाएगा? हार्मोन्स के थ्रू। तो इसलिए हमारे अंदर किसकी रिक्वायरमेंट पड़ी है? हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट पड़ी है। हमने जैसे प्लांट हार्मोन बताए थे, वैसे किसके हार्मोन होंगे बेटा? एनिमल, जैसे मेन हम ह्यूमन बींग्स के इंपॉर्टेंट सारे के सारे हार्मोन्स पढ़ेंगे, तो वो है यहाँ पे। तो और जैसे हमने वहाँ पे बताया था, हार्मोन्स क्या होंगे? केमिकल मैसेंजर होंगे। हार्मोन्स क्या होंगे बेटा? दीज आर द केमिकल मैसेंजर। इसे हम क्या कहते हैं? इंटर सेलुलर मैसेंजर भी कहेंगे। क्या कहेंगे? हम इंटर सेलुलर मैसेंजर भी कहेंगे। विच प्रोड्यूस्ड इन अ ट्रेस अमाउंट, जो थोड़ी अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस होंगे। विच आर प्रोड्यूस्ड इन अ ट्रेस अमाउंट, जो ट्रेस अमाउंट के अंदर क्या होंगे? प्रोड्यूस होंगे। एंड शो देयर विच आर प्रोड्यूस्ड इन अ ट्रेस अमाउंट इन वन पार्ट, एक पार्ट में तो क्या होंगे? प्रोड्यूस होंगे। एंड शो देयर फिजियोलॉजिकल रोल। क्या कहेंगे हम बेटा? फिजियोलॉजिकल रोल इन अदर पार्ट्स। इन अदर पार्ट वही चीज क्या कहलाए जाएंगे? हॉर्मोन्स कहलाए जाएंगे। क्या कहलाए जाएंगे? हार्मोन। हार्मोन इन्हें हम केमिकल मैसेंजर, केमिकल के फॉर्म में होंगे। किस किस के बने हो सकते हैं? ध्यान रखना, हार्मोन किस किस के बने हो सकते हैं? हार्मोन में बी मेड फ्रॉम, ये प्रोटीन नेचर के हो सकते हैं। ठीक है बेटा, किसके हो सकते हैं? ये प्रोटीन नेचर के हो सकते हैं, अमीनो एसिड नेचर के हो सकते हैं, या अगर हम बात करेंगे क्या हो सकते हैं? स्टेरॉइड्स भी हो सकते हैं। पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड में यही हो जाएंगे। तो ये प्रोटीन नेचर के भी हो सकते हैं, अमीनो एसिड नेचर के भी हो सकते हैं। स्टेरॉइड भी क्या होता है? केमिकल है। जो हमारे अंदर मोस्टली मेल फीमेल हार्मोन्स होते हैं, सेक्स हार्मोन्स, वो क्या होते हैं? स्टेरॉइड नेचर के होंगे। अमीनो एसिड
डेरिवेटिव, प्रोटीन डेरिवेटिव, स्टीरॉयड डेरिवेटिव, मतलब ये भी केमिकल्स के ही होंगे, इसलिए इन्हें क्या नाम दिया गया, केमिकल मैसेंजर, क्योंकि सेल तक पहुंचेगा, इंटरसेलुलर मैसेंजर विच प्रोड्यूस इन अ ट्रेस अमाउंट, जो थोड़ी अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस होंगे, एक पार्ट के अंदर प्रोड्यूस होंगे, एंड शो देयर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑन द अदर पार्ट, वो क्या कहलाए जाएंगे, हार्मोन्स कहलाए जाएंगे। क्या कहलाए जाएंगे बेटा, हमारे अंदर हार्मोन्स कहलाए जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे हार्मोन्स, सबसे पहले जो हार्मोन की डिस्कवरी एनिमल्स के अंदर, डिस्कवरी ऑफ हार्मोन्स इन एनिमल्स, किसने डिस्कवरी की है, डिस्कवरी ऑफ हार्मोन इज बाय बेलिस ने एंड स्टर्लिंग ने, बेलिस एंड स्टार्लिंग, इन्होंने क्या किया है, एनिमल्स के अंदर हार्मोन को डिस्कवर किया है। और जो टर्म हार्मोन है, जो कोई भी हार्मोन है, द टर्म हार्मोन इज गिवन बाय स्टार्लिंग, द टर्म हार्मोन इज गिवन बाय स्टार्लिंग। किन्होंने दिए टर्म, किसने दिए बेटा, ये स्टार्लिंग ने दिए, थोड़ा सा जनरल याद रख लेना। ठीक है, अगर हम बात करेंगे एनिमल्स के अंदर हार्मोन की डिस्कवरी बेलिस एंड स्टार्लिंग दोनों के नाम जाती है, बट द टर्म हार्मोन इज गिवन बाय स्टार्लिंग। प्लांट के अंदर मेनली उन्हें क्या कहा गया था, प्लांट ग्रोथ, वेरी गुड, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, बाद में फाइटो हार्मोन्स भी कहा गया था, क्योंकि प्लांट के हार्मोन क्या आपको सबको पता डिस्कवरी नहीं हुई है, मतलब डिस्कवर्ड हुए हैं, वो समझ रहे हो ना, उनको स्पेशल डिस्कवर नहीं किया गया था, सेरेंडिपिटी है, बट इनको सबको क्या किया गया, डिस्कवर किया गया, इनकी डिस्कवरी सेरेंडिपिटी नहीं है। तो डिस्कवरी यहाँ पे, और जो टर्म है हार्मोन की, ये किन्होंने दी थी, वो स्टार्लिंग ने दी थी। किन्होंने दी थी बेटा, स्टार्लिंग ने दी थी। ठीक है, अब आपको सबको पता है हमारे अंदर जो हार्मोन होते हैं वो कौन सी ग्लैंड रिलीज करेगी, एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज ही करती है। कौन सी ग्लैंड रिलीज करेगी, एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज करेगी। आपको पता है, अगर हम बात करेंगे और ग्लैंड वाली, हम मेनली 3 टाइप की ग्लैंड पढ़ रहे हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, और एक हम क्या पढ़ते हैं, हेट्रोक्राइन ग्लैंड पढ़ेंगे। एक्सोक्राइन मतलब ये क्या होगी बेटा, ये हार्मोन सिक्रीट नहीं कर रही, ये इनकी सिक्रीशन कहाँ होगी, ऑन द बॉडी सरफेस, अपने इंटेस्टाइनल, पेनक्रियाटिक, सलाइवरी ग्लैंड, ये सारी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो मेनली क्या सिक्रीट करेगी, हार्मोन, और ये हम क्या कह रहे हैं, बोथ, एक्सोक्राइन नेचर की भी है एंड एंडोक्राइन नेचर की भी होगी, उसे हम क्या कहेंगे, हेट्रोक्राइन, मतलब ये भी क्या करेगी, हार्मोन। तो हमें इनके अंदर ये 2 ग्लैंड पढ़ेंगे, एंडोक्राइन एज वेल एज हेट्रोक्राइन ग्लैंड पढ़ेंगे। बट जो एक्सोक्राइन ग्लैंड भी अंदर भी कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो केमिकल रिलीज करेंगे, और वो केमिकल हार्मोन होंगे। क्या होंगे, हार्मोन। सब में आपको एक्सेप्शन मिलते हैं, तो हम अब इस वाले में, क्योंकि वो भी हार्मोन है, हार्मोन की जैसे ही काम कर रहे हैं, तो हमने क्या कहेंगे बेटा, वो क्या हो गए, एक्सोक्राइन ग्लैंड के भी हम कुछ हार्मोन पढ़ेंगे। जैसे हमारे स्टमक की गैस्ट्रिक ग्लैंड करेगी, ठीक है, इंटेस्टाइनल के अंदर करेगी, वो हम 1 बाय 1 बताएंगे। मैंने किडनी के अंदर आपको एक रास सिस्टम बताया था, हार्ट के अंदर ANF बताया था, तो हम यहाँ पर भी उनके बारे में थोड़ा सा बेटा पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सोक्राइन, बट हमारा जो मेन फोकस रहेगा एंडोक्राइन एंड हेट्रोक्राइन ग्लैंड पर रहेगा, जो क्या रिलीज करेंगे बेटा, हार्मोन रिलीज करेंगे। और आपको सबको पता है जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या होंगे, नॉन न्यूट्रिएंट, हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। दीज आर द नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल मैसेंजर है, ये में क्या है बेटा, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल मैसेंजर है, ये हमें कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, फिर भी इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमारा रोल प्ले कर रहे हैं। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को। अब अगर हम बात करेंगे जो हार्मोन सिक्रेटिंग ग्लैंड, हम 1 बाय 1 यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, हम स्टार्टिंग से बात करेंगे, हम हमारे यहाँ हिस्से से लेते हैं, हमारे ब्रेन से। तो हमारे ब्रेन के अंदर 1 बाय 1 वैसे ही पढ़ेंगे। सबसे पहली जो ग्लैंड हम पढ़ेंगे वो हम हाइपोथैलेमस पढ़ेंगे। आप अपने प्रीवियस क्लास 8th क्लास के अंदर भी आप ग्लैंड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे हाइपोथैलेमस पढ़ेंगे, फर्स्ट ग्लैंड। उसके बाद हम हाइपोथैलेमस से स्टॉप की कौन सी ग्लैंड पढ़ेंगे, हम पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे। हम कौन सी ग्लैंड पढ़ेंगे बेटा, हम पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे। पहले आपको ये ग्लैंड्स के नाम याद रखने, फिर 1 बाय 1 हम इनके हार्मोन्स बताएंगे। जो थर्ड ग्लैंड हम पढ़ेंगे यहीं पे हमारे ब्रेन में, कौन सी ग्लैंड हो जाएगी, पीनियल ग्लैंड। कौन सी हो जाएगी, पीनियल ग्लैंड, जो एपिथैलेमस से थी। तो ये सारी की सारी ग्लैंड हमारे कहाँ पे प्रेजेंट है, ब्रेन में।
मतलब हेड रीजन के अंदर क्या हो गई है, ये प्रेजेंट हो गई है। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमारे पास हो गई। अब हम थोड़ी नीचे आए तो हमारे गले के अंदर, कहाँ पे, हमारे थॉरेक्स रीजन के अंदर, ठीक है, यहाँ पे तो हमारे गले के अंदर, नेक के अंदर कौन सी ग्लैंड होगी, थायराइड ग्लैंड होगी। कौन सी ग्लैंड होगी, थायराइड। और थायराइड के जस्ट बैक साइड के अंदर कौन सी ग्लैंड होगी, पैराथायराइड ग्लैंड। कौन सी होगी, पैराथायराइड ग्लैंड होगी। ठीक है, तो ये हमारे कौन से रीजन के अंदर हो गई है, ये नेक रीजन में, गर्दन वाले हिस्से में हो गई है। ठीक है, थॉरैक्स रीजन भी बोलेंगे हम। और उसके बाद थोड़ी जस्ट नीचे आते हैं हमारे हार्ट के पास में, थोरेसिक कैविटी के अंदर जिसे हम बोलेंगे, तो कौन सी ग्लैंड होगी, थाइमस ग्लैंड होगी। कौन सी ग्लैंड होगी बेटा, थाइमस ग्लैंड होगी। तो कौन से रीजन में होगी हमारे पास में, थोरेसिक रीजन में होगी। थोरेसिक जो कैविटी बोलेंगे वहां पर कौन सी होगी, नियर द हार्ट, हार्ट के पास में होगी। ये कौन सी ग्लैंड होगी, थाइमस ग्लैंड। अब थोड़ा सा और नीचे आए और यहाँ पे हमारे पास ये कौन सी ग्लैंड होगी, पैंक्रियास ग्लैंड होगी। ठीक है, आपको सबको पता है पैंक्रियास की स्टमक के जस्ट बिलो है, पैंक्रियास ग्लैंड है। अब पैंक्रियास ग्लैंड कैसे नेचर की है, हेट्रोक्राइन नेचर की है। कैसी है, हेट्रोक्राइन। पैंक्रियाटिक जूस हम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में बता चुके हैं। और पैंक्रियास, ठीक है, जहाँ पे क्या करेगी, एंडोक्राइन जो क्या करेगी, हार्मोन रिलीज करेगी। तो पैंक्रियास ग्लैंड क्या हो गई, हेट्रोक्राइन नेचर की हो गई। पैंक्रियास की बात थोड़ी और नीचे आएंगे हम, हमारी किडनी के ऊपर। किडनी के ऊपर कौन सी ग्लैंड होगी, अडर्नल ग्लैंड। कौन सी होगी, अडर्नल ग्लैंड। तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है, अबाउ किडनी। कहाँ प्रेजेंट होगी, अबाउ किडनी। तो कभी भी हम किडनी का डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे इस तरह एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यही कौन सी ग्लैंड होती है, अडर्नल ग्लैंड होगी। कौन सी ग्लैंड होगी, अडर्नल ग्लैंड। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे नाइन्थ, तो नाइन्थ नंबर पे हमारे पास कहाँ पे आएगी, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर एक क्या हो गया हमारे पास, टेस्टिस, और क्या हो गई है, ओवरी। इन्हें हम गॉनेट्स भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, गॉनेट्स। और दोनों ही क्या हो जाएंगी, ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड। स्पर्म मतलब मेल और फीमेल गैमेट रिलीज हो रहे हैं, और क्या हो रहे हैं यहाँ पे, हार्मोन भी रिलीज होंगे। तो हमें सारी की सारी ग्लैंड पढ़नी है। तो पहले हम यहाँ पे इसमें हम देखो, पहली ग्लैंड हमने क्या कही, हाइपोथैलेमस। दूसरी हमने क्या कही, पिट्यूटरी ग्लैंड। थर्ड हमने क्या कही, पीनियल ग्लैंड। फोर्थ हमने क्या कही, थायराइड ग्लैंड। देन पैराथायराइड, थाइमस, पैंक्रियास, अडर्नल, टेस्टिस एंड ओवरी। अब तुम्हारा क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर दे देगा, विच ग्लैंड इज नॉट प्रेजेंट इन मेल। मेल में कौन सी ग्लैंड नहीं है, तो बस आपको यही सारी की सारी सेम एक तक जो ग्लैंड हो मेल और फीमेल में रहेगी। बट 9 नंबर की जो ग्लैंड है टेस्टिस, सबको पता है किसके अंदर मिलेगी, मेल में, और ओवरी किसके अंदर मिलेगी, फीमेल में। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन देगा, भाई सारी ग्लैंड तो प्रेजेंट थी, तो कौन सी ग्लैंड मेल में होगी, ओनली टेस्टिस। नो ग्लैंड मिलेगी, 9 नंबर में ग्लैंड मिलेगी सबके अंदर। ठीक है, टेस्टिस मेल में मिल जाएगी और ओवरी किसके अंदर मिल जाएगी, फीमेल में। ये पेल्विक रीजन में होंगी। हम जब इनके बारे में बताएंगे 1 बाय 1 तो सारा डिटेल में बताएंगे इनकी पोजीशन सबके बारे में। अब देखो हाइपोथैलेमस को, इसको हम क्या कहते हैं, आपको प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा, मास्टर ग्लैंड किसे कहेंगे हम, मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, आप पिट्यूटरी ग्लैंड को कहोगे। ये मास्टर मतलब जिसको रेगुलेट कर रहा है, सारी क्लास को आपने मास्टर का। देखो थायराइड ग्लैंड, ये सारी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड तब तक हार्मोन रिलीज नहीं करेगी, तब तक ये इनको मैसेज नहीं देगा। आपने थायरोक्सिन नाम सुना होगा, थायरोक्सिन ऐसे रिलीज नहीं हो जाएगा, इसको कौन कमांड देगा, कौन देगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर जाके क्या करेगी, अपना हार्मोन रिलीज करेगी। ठीक है, फिर अपना हार्मोन अपना काम करेगा। और इसे हम, भाई आपको स्कूल में पता है एक मास्टर होगा, स्टूडेंट्स होंगे, बट मास्टर के ऊपर भी तो एक मास्टर कौन होता है, हेड मास्टर होता है नहीं होता। तो हमने इसका भी ये किससे रेगुलेट होगी, हाइपोथैलेमस से रेगुलेट होगी। इसलिए इसे हम क्या कह देते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्या कह देंगे इसे हम बेटा, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कह देंगे। इसको कौन रेगुलेट करेगा, हाइपोथैलेमस। और ये क्या करेंगे, इन सबको रेगुलेट करेंगे, ये तब अपना हार्मोन रिलीज करेंगे। जब यहाँ से एक हार्मोन रिलीज होगा, वो अपनी जो भी टारगेट ग्लैंड है उसके पास में जाएगा, और फिर जाके क्या होगा बेटा, हार्मोन रिलीज होगा। ठीक है, तो आपको हम 1 बाय 1, हाइपोथैलेमस हमारा ब्रेन का पार्ट था जो एक ग्लैंड का भी काम करेगा, तो हम 1 बाय 1 सबके बारे में डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर के बारे में खाली मैंने तुम्हें बेसिक्स बताया एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, तो दोबारा से हम फटाफट रिवाइज करेंगे बेटा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमारे अंदर एंडोक्राइन सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी है,
पता लगा क्यों पड़ी एंडोक्राइन सिस्टम की रिक्वायरमेंट? वेरी गुड, क्योंकि हमारी हर सेल तक नर्व की सप्लाई नहीं जा पाती है, तो हर सेल तक मैसेज सप्लाई करने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए, there are some chemicals and these chemicals are in the form of hormones which are transport from the blood to each and every cell, so we need the endocrine system. ठीक है, और एंडोक्राइन सिस्टम मेनली क्या रिलीज कर रही है? हार्मोन। तो हार्मोन को हमने क्या कहा? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल कहा। क्या कहा हमने? इसे याद रखना, नॉन न्यूट्रिएंट। हार्मोन हमें कभी न्यूट्रिशन नहीं देते, बट हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत जरूरी है। नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल मैसेंजर या इंटर सेल्युलर मैसेंजर कहा गया है, तो हमेशा ट्रेस अमाउंट में ही प्रोड्यूस होंगे। इनकी क्वांटिटी होगी अगर उससे ज़्यादा और या कम होंगे तो हमेशा डिसऑर्डर कॉज करेंगे। तो हम सब में डिसऑर्डर भी आपको जरूर बताएंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या होंगे? ट्रेस अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस होंगे इन अ वन पार्ट एंड शो देयर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑन द अदर पार्ट। उसे हम क्या नाम दे रहे हैं? हार्मोन। फिर हमने यहाँ पे 2 साइंटिस्ट के नाम पढ़े। तो किसी भी चीज़ को याद करने के लिए सबसे अच्छा होता है आपने जब भी पढ़ लेते हो उसको रिविजन। ठीक है, हमने पहली चीज ये पढ़ी, फिर ये पढ़ी, फिर हमने यहाँ पे 2 ही साइंटिस्ट के नाम पढ़े। पहला साइंटिस्ट एक हमने क्या पढ़ा? बेलिस, और एक हमने क्या पढ़ा? स्टार्लिंग। एक हमने क्या पढ़ा बेटा? स्टार्लिंग। इन दोनों ने डिस्कवरी की और जो नाम है वो किन्होंने दिया है? स्टार्लिंग। इसे हम बताएंगे भी, इस डिजीज के बारे में थे कैडेशंस डिजीज, तो वो उन्हीं से उसकी डिस्कवरी हुई है। इस तरह से हम सब बताएंगे, उस डिजीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है बेटा। फिर हमने क्या कहा? भाई केमिकल है तो किसके? प्रोटीन के भी बने हो सकते हैं, लिपिड्स के भी बने हो सकते हैं, स्टेरॉइड्स के भी बने हो सकते हैं, मेरे फॉस्फोलिपिड्स के भी बने हुए हो सकते हैं, ठीक है बेटा। फिर हमने ये सारी की सारी हमारे अंदर ग्लैंड पढ़ी सीरियल वाइज। ब्रेन में सबसे पहले हाइपोथैलेमस, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, फिर हाइपोथैलेमस के बीच में जो स्टॉक थी वहाँ से क्या थी? इन्फंडिबुलम, वहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर एपिथैलेमस से पीनियल ग्लैंड, ठीक है। ये हमारी सारी ब्रेन के हिस्से में है। फिर हम थोड़ी नीचे है, हमारे यहाँ पे कोई ग्लैंड नहीं होती है एंडोक्राइन, ठीक है। फिर हमने थायराइड ग्लैंड हमारे गले में, और थायराइड ग्लैंड के पीछे मतलब यूँ नहीं, उसके जस्ट बैक साइड के अंदर ही होगा, इसलिए इसको पैराथायराइड ग्लैंड का। फिर हमारे हार्ट के पास में हो गया थाइमस ग्लैंड, फिर हमारी पेनक्रियाज ग्लैंड आ गई है, देन हमारी एडर्नल ग्लैंड आ गई है, देन टेस्टिस एंड ओवरी, ठीक है बेटा। टेस्टिस ओनली प्रेजेंट इन द मेल, और ओवरी किसके अंदर होगी? फीमेल में। हमारे अगर हम बात करेंगे ह्यूमन बींग्स के अंदर, पेनक्रियाज ग्लैंड, टेस्टिस एंड ओवरी, ये तीनों ग्लैंड कौन सी होगी? हेट्रोक्राइन ग्लैंड होगी। और हम यहाँ पे कुछ हार्मोन एक्सोक्राइन ग्लैंड के भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। ओके।